ऐसी मिलेनियम सिटी जिसे इंडिया का सिंगापुर बुलाया जा रहा था, आज इनक्रेडिबली रिच है, पर कैपिटा इनकम में थर्ड हाईएस्ट है और टॉप 8 वेल्दीएस्ट सिटीज में आती है। 5000 मिलियनियर्स और 2 बिलियनियर्स का घर है, 40 से भी ज्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, लग्जरी अपार्टमेंट्स, मैसिव स्काई स्क्रेपर्स, ह्यूज गोल्फ कोर्स और 5 स्टार होटल्स सब भरे हैं यहाँ। ये है इंडिया का सेकंड बिगेस्ट टेक्नोलॉजी हब। 300 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेस थे यहाँ इन 2016, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस और डेल। 1500 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स यहीं शुरू हुए थे। 6 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स यहीं लोकेटेड हैं, जैसे जोमैटो और मोबीक्विक। उबर, फेसबुक और एयरबीएनबी जैसे ग्लोबल फर्म्स के मैसिव ऑफिसेस भी है यहाँ। 12 से 15,000 स्टार्टअप जॉब्स यहाँ क्रिएट होती हैं हर साल। पर ये सिटी जिसे आज आईटी हब माना जाता है, जो एक्सट्रीमली पॉश है, उसकी सच्चाई कुछ और है। कई सारे मैसिव इश्यूज हैं जो ये सिटी फेस करती है। इतना कि आज आर्किटेक्चरल कॉलेजेस में गुरुग्राम को एक केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है फॉर हाउ नॉट टू बिल्ड अ सिटी। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। पहले प्रॉब्लम्स पर नजर डालते हैं, जो कि काफी सारी है। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी एक मेजर इशू है यहाँ। 24 मीटर रोड्स बनाने का प्लान था, बट मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट बीन कंप्लीटेड। 9000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेसवे 2006 में प्लान हुआ था गुरुग्राम और द्वारका को कनेक्ट करने के लिए, बट दिस एक्सप्रेसवे इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल बाय अ डेकेड। जो रोड्स बनी है उनकी मेंटेनेंस भी एक मैसिव इशू है। कई बार रेजिडेंट्स ने कंप्लेंट्स की है कि किसी भी एजेंसी ने ब्रोकन रोड्स को फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। इन रोड्स में ट्रैफिक साइंस, स्ट्रीट लाइट्स, ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स, फुटपाथ्स और साइकिल ट्रैक्स भी प्रॉपर्ली नहीं बने हैं, जिसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ। 2022 में इन रोड्स ने हर रोज एक डेथ विटनेस की है। 2015 से 18 के बीच 1200 से भी ज्यादा लोग मरे बिकॉज ऑफ रोड मिसहैप्स, और बारिश के समय तो हालत और भी खराब हो जाती है। सितंबर 2022 में जब 4 दिन लगातार बारिश हुई, तब इस सिटी में कई सारी रोड्स में डेडली गड्ढे हो गए, जिससे कई एक्सीडेंट्स हुए और 20 से भी ज्यादा ट्रैवलर्स इन गड्ढों में गिरे। इनफैक्ट सितंबर में बस 2 दिनों में पुलिस को 70 कॉल्स गई। सारी कॉल्स एक ही चीज के बारे में थी, पॉटहोल्स। और अप्रैल 2022 में तो पूरी एक बस सर्विस को ही बंद करना पड़ा गड्ढों की वजह से, जो कि पहले भी कई बार इस सिटी में हुआ है, जहां ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत है। लोगों को कार्स और कैब्स में डिपेंड करना पड़ता है। ऑटोज बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं और रात को अनसेफ हो जाते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। 2013 में गुरुग्राम रैपिड मेट्रो लॉन्च हुई। एक्सपेक्टेड था कि 1 लाख पैसेंजर्स इसमें डेली ट्रैवल करेंगे, पर करंट राइडरशिप इसकी 10% भी नहीं है। दिल्ली मेट्रो में जितने लोग ट्रैवल करते हैं, उससे आधे से भी कम लोग यूज गुरुग्राम मेट्रो। और ये ही नहीं, बस राइडरशिप भी बहुत कम है। करंटली मुंबई में 350 से भी ज्यादा बस रूट्स हैं और गुरुग्राम में बस 37। वाटर एक और ऐसी बेसिक नेसेसिटी जो इस सिटी में प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। 2014 में 1/3 लोगों के पास पाइप्ड वाटर नहीं था, जहां था वहां सप्लाई प्रॉपर नहीं थी। इस साल कई ऐसे अकाउंट सामने आए जो बताते हैं कि इस सिटी में पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। मई में तो कई लोकेलिटीज में 3 दिनों तक पानी नहीं था। इस शॉर्टेज की वजह से 70% रेजिडेंट्स हैव टू डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से यहाँ ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से कम हो रहा है। रेन वाटर से रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। गुरुग्राम के नेबर फरीदाबाद में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 75% पर है, मेवात में 85% पर गुरुग्राम में इट्स एट अ मैसिव 300%। इस प्रॉब्लम की वजह से कई डेवलपर्स रेजिडेंट्स के घरों में टैंकर्स प्रोवाइड करते हैं, जो सुनाई तो अच्छा देता है पर अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है। एक टैंकर की कॉस्ट 1600 रुपीज तक पहुंच जाती है। पीएनजी पाइपलाइंस की भी कमी है यहाँ। पावर डीजल जनरेटर से सप्लाई की जाती है। 2 स्टेट ओन्ड प्लांट्स, एक यमुनानगर में और एक हिसार में, गुरुग्राम के लिए पावर प्रोड्यूस करते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का मैसिव चंक इंडस्ट्रीज ही कंज्यूम कर लेती है। लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। गुरुग्राम में इंडस्ट्रीज 45% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और कमर्शियल पार्क्स 32%। तो रेजिडेंट्स के लिए बहुत थोड़ा परसेंटेज ही बच पाता है। और इस बार की समर वाज द हार्शेस्ट, जब पावर डिमांड हाईएस्ट थी। ऑलरेडी कोल क्राइसिस चल रही थी और उसी समय अदानी पावर के साथ अथॉरिटीज का डिसएग्रीमेंट भी हुआ, जिसकी वजह से अदानी पावर ने काफी सारी पावर सप्लाई बंद कर दी। इसके कारण रेजिडेंट्स को बहुत मुश्किलें हुई और साथ ही इंडस्ट्रीज को एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा ऑफ सेवरल लैक्स एवरी डे। अब आते हैं गुरुग्राम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर। कहा जाता है कि गुरुग्राम विल सून बिकम अ सिटी ड्राउन्ड इन एक्सक्रीटा, कूड़े में डूबी हुई, क्योंकि यहाँ का 2/3 एरिया सीवर लाइन से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए वेस्ट को डिस्पोज करना इज अ मैसिव प्रॉब्लम रेजिडेंट्स और इंडस्ट्रीज के लिए।
जिसकी वजह से काफी सारा कूड़ा रिवर्स और लैंड में डिस्पोज करना पड़ता है। इससे सैनिटेशन एक बड़ा इशू बन जाता है, स्पेशली बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए। गुरुग्राम ने 500 मिलियन लीटर से भी ज्यादा सीवेज जनरेट किया हर दिन इन 2021, जबकि उसकी सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी बस 255 मिलियन लीटर्स थी। यहाँ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हर दिन 80 मिलियन लीटर्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज फ्लोज डायरेक्टली इनटू ड्रेन्स। कूड़ा डिस्पोज करने की प्रॉब्लम तो है ही, पर साथ ही यहाँ का वेस्ट प्रोडक्शन डबल हो चुका है पिछले 10 सालों में। गुरुग्राम का भंडवारी लैंडफिल एक पहाड़ बन चुका है, 40 मीटर से भी ज्यादा लंबा। 2000 टन ऑफ अनसेग्रीगेटेड वेस्ट यहाँ रोज आता है, और क्योंकि वेस्ट सेपरेटेड नहीं होता है, इसलिए सॉइल और अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। गुरुग्राम वर्ल्ड फेमस है फॉर बीइंग अ गैस चेंबर। ऐसी जगह जिसे 2018 में वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कहा गया था। हालत खराब है, इतनी कि पिछले 10 सालों से गुरुग्राम के लोग इतनी खराब एयर ब्रीथ कर रहे हैं जो सेफ लिमिट से डबल खराब है। इसका एक मेजर रीजन है व्हीकल से निकलने वाला धुआं, जो कि प्राइवेट व्हीकल से सबसे ज्यादा कॉज होता है। गुरुग्राम में ऑलमोस्ट 1/3 लोगों के पास एक गाड़ी है। दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। हर साल 50,000 नई गाड़ियां रोड पर आती है, जो सब पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है। यही नहीं, डीजल का यूज भी इस पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाता है। गुरुग्राम में हो रही रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से भी यहाँ पॉल्यूशन बहुत बड़ा है। इट हैज द हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एट एनी गिवन आवर, और इस रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ वेजिटेशन भी नहीं बची है। सिर्फ 3% एरिया में ही ग्रीन कवर है, जो पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए इनफ नहीं है। और इस कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ फ्लडिंग भी बहुत कॉमन हो चुकी है। ऑलरेडी गुरुग्राम अरावलिस के फुटहिल्स में है, तो डिसएडवांटेज्ड है, और कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सी वाटर बॉडीज का फ्लो चेंज हो चुका है। 1956 में यहाँ 640 वाटर बॉडीज थी, और अब कुछ 250 ही बची हैं, तो नेचुरल ड्रेनेज 40% कम हो चुका है। सितंबर 2022 में जब गुरुग्राम में बारिश हुई तो पूरी सिटी स्टैंड स्टिल हो गई, और कई लोगों ने इसे गुरु जाम भी बुलाया। तो चलो अब आते हैं इन प्रॉब्लम्स के रीजंस पर। करप्शन और ग्रीड। इसे समझने के लिए हमें जाना होगा इस सिटी की शुरुआत में। 20 साल पहले ये एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। 1979 में इसे क्रिएट किया गया दिल्ली के बाहर, एक ऐसे एरिया में जिसे वेस्टलैंड माना जाता था, क्योंकि यहाँ सॉइल बहुत खराब था और कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी। रैपिड ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर प्राइवेट डेवलपर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को लाया गया गवर्नमेंट की हेल्प से। सबसे पहले DLFI, फिर अंसल। इन सारे बिग डेवलपर्स ने यहाँ रेजिडेंशियल टाउनशिप्स बनाना शुरू किया, जहाँ के प्लॉट्स वो लोगों को बेचते। 1982 में यहाँ मारुति सुजुकी ने अपना प्लांट एस्टैब्लिश किया, फॉलोड बाय हीरो मोटर्स, होंडा एंड मेनी अदर्स। अब यहाँ प्राइवेट डेवलपर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे, पर कोई ऐसी म्युनिसिपल गवर्नमेंट नहीं थी, ना ही कोई लोकल बॉडी थी जो अर्बन प्लानिंग देख सके। और ये चला टिल एज रिसेंटली एज 2008। सोचो, इतना लंबा टाइम बीत गया और किसी ने अर्बन प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली, और यही बना सारे प्रॉब्लम्स का मैसिव रीजन। पूरी सिटी ही डिसफंक्शनल बनी, इंडस्ट्रीज ग्रो की, डेवलपर्स के पॉकेट्स में भी पैसे आए, पर किसी ने मैक्रो लेवल पर नहीं सोचा। और इसका मेन कल्प्रिट बनी हरियाणा की गवर्नमेंट, जिसने कई लॉज पास किए जिससे प्राइवेट फर्म्स इजीली लैंड अक्वायर कर पाए। प्राइवेट डेवलपर्स को लाइसेंसेस दिए गए, क्लियरेंस प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, परमिशंस रिक्वायर्ड कम कर दी। ऐसा भी कहा जाता है कि लैंड यूज को चेंज करने की परमिशन लेना भी बहुत इजी हो गया था, बाकी सिटीज से कई ज्यादा, क्योंकि हरियाणा के सीएम खुद ही परमिशन देते थे, जो खुद डिसाइड कर सकते थे कि लैंड यूज किस चीज के लिए होगा। और क्योंकि लैंड इतना अनप्रोडक्टिव था, तो इसलिए ज्यादा लोगों ने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। पर फिर आई 2015 की एक शॉकिंग रिपोर्ट बाय द ढींगरा कमीशन, जिसे सेटअप किया था टू इन्वेस्टिगेट द शेडी लैंड डील्स इन गुड़गांव, जो उस समय चल रही थी। इस कमीशन ने साफ बोला कि गवर्नमेंट ने कई एक्सपर्ट एडवाइस को इग्नोर किया था लाइसेंसेस देते समय, और बस बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस के बेनिफिट्स को ही कंसिडर किया था। कहा जाता है कि गुरुग्राम एक परफेक्ट एग्जांपल है पॉलिटिकल और बिल्डर माफिया के संगठन का, जब दो पावरफुल बॉडीज ऐसे साथ मिली कि नॉर्मल लोगों की वाट लग गई। बाद में कई और ऐसी बॉडीज आई जिनका काम था गुरुग्राम में अर्बन प्लानिंग देखना, जैसे MCG, पर तब तक ऑलरेडी ये सिटी काफी डेवलप हो चुकी थी। हरियाणा की प्लानिंग अथॉरिटी हुडा और MCG के बीच काफी टाइम तक कंफ्यूजन भी चली कि कौन क्या चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कई प्रोजेक्ट्स हुडा से MCG को जाने थे, बट इस ट्रांसफर की फाइनल डेट ही नहीं डिसाइड हुई, और हुडा ने इसको करने में रिलक्टेंस भी दिखाई, क्योंकि वो बड़े प्रोजेक्ट्स अपने हाथ से नहीं देना चाहते थे। 2017 में फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने हुडा के सारे प्रोजेक्ट्स MCG को ट्रांसफर किए,
और एक और बॉडी बनाई दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ओवर वर्क फ्रॉम हुडा। प्राइवेट बिल्डर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट बॉडीज की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से आज भी कई प्रॉब्लम्स गुरुग्राम के रेजिडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, जो शायद बाहर नहीं दिखती पर लोकल्स को हाईली अफेक्ट करती है। हेलो लवली ह्यूमंस, क्या आप कभी गुरुग्राम गए हो? और कौन सी सिटीज के बारे में आप जानना चाहते हो कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए अ ह्यूज थैंक्स टू यू।